नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कौन से मार्केट में से स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। मैं दोस्तों आपको ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट इन दोनों के फायदे और गैर फायदे बताऊंगा और उसके मुताबिक आप डिसाइड करना कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहां से स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर 45% ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदते हैं लोग, यानी कि 55% लोग ऑफलाइन यानी कि दुकान के अंदर जाके स्मार्टफोन खरीदते हैं। तो इसीलिए अगर हम ऑफलाइन मार्केट से शुरुआत करें तो दोस्तों ऑफलाइन मार्केट के ऊपर कस्टमर के ऊपर जो दुकानदार होते हैं, डीलर रिटेलर, उनके साथ में मिलकर एक सर्वे किया गया था कि जो ऑफलाइन मार्केट के कस्टमर आते हैं वह ज्यादा क्या देखते हैं स्मार्टफोन के अंदर। तो दोस्तों डेटा यह कहता है कि ऑफलाइन के कस्टमर पहली प्रायोरिटी देते हैं बैटरी को। उनको ज्यादा बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए, बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए। उसके बाद उनकी दूसरी प्रायोरिटी है कैमरा, कितने कैमरा है, 2 कैमरा, 3 कैमरा, 4 कैमरा। उसके बाद नंबर आता है इंटरनल स्टोरेज, कितनी इंटरनल स्टोरेज है, कितनी रैम है, 2GB रैम, 3GB रैम, 4GB रैम, और 2 सिम कार्ड के साथ मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और उसके बाद नंबर आता है लुक, डिजाइन और लास्ट में जाके प्रोसेसर का नंबर आता है। यानी ऑफलाइन का कस्टमर इन सारी चीजों को ध्यान में रखता है जब स्मार्टफोन खरीदता है तब। और दोस्तों ऑफलाइन मार्केट के अंदर दुकान के अंदर स्मार्टफोन सीधा फैक्ट्री से नहीं जाता। फैक्ट्री में से स्मार्टफोन निकलता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से निकलता है तो डीलर के पास, और डीलर के पास से निकलता है तो रिटेलर के पास, और रिटेलर के पास से निकलता है तो एंड यूजर कंज्यूमर के पास स्मार्टफोन जाता है। यानी कि यहाँ पे इतनी सारी चैनल होती है और हर एक चैनल को रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर सभी को कुछ परसेंटेज कमीशन देना पड़ता है। इसीलिए वहाँ पे कई सारे स्पेसिफिकेशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और जो रिटेलर होते हैं उनका कमीशन निकलता है। रिटेलर के वहाँ जो सेल्स पर्सन रखते हैं कंपनी की तरफ से, उनका भी इंसेंटिव, उनकी सैलरी निकाली जाती है इस तरह से ज्यादा प्राइस स्मार्टफोन की रख के। तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे स्मार्टफोन आपको ऑफलाइन ही देखने को मिलते हैं, वो ऑनलाइन देखने को नहीं मिलते। और अगर ऑनलाइन देखने को मिलते हैं तो उसी प्राइस के अंदर उनको बेचा जाता है जो ऑफलाइन मार्केट के अंदर बिक रहे होते हैं। यानी कि दोस्तों ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको कम स्पेसिफिकेशन के अंदर ज्यादा प्राइस देनी पड़ती है स्मार्टफोन की। यह इसके गैर फायदे हो गए। लेकिन अगर इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों ऑफलाइन मार्केट के अंदर जब आप स्मार्टफोन खरीदते हैं और वहाँ पे कई बार कुछ लोग 500 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज कम कर देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो रिटेलर होता है, डीलर होता है, उनको एक टारगेट दिया जाता है कि अगर आप इस महीने के अंदर इस स्मार्टफोन के 20 पीसेस, 50 पीसेस, 60 पीसेस, 100 पीसेस बेच देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। और वहाँ पे अगर रिटेलर, डीलर होशियार होता है तो वह सारे स्मार्टफोन को बेच देता है, वह एक्स्ट्रा कमीशन ले लेता है और फिर उस एक्स्ट्रा कमीशन में से कुछ पैसे कस्टमर को देता है, कुछ कमीशन अपने पास रखता है। तो वहाँ पे इस तरह से वह प्राइस कम कर सकता है, 500 रुपए, 200 रुपए। और कुछ रिटेलर, डीलर यह भी करते हैं कि उन पैसों की जगह कस्टमर को मोबाइल के साथ गिफ्ट दे देते हैं, जैसे कि हेडसेट दे दिया, पावर बैंक दे दी, बैक कवर दे दिया, उस पर ग्लास लगा के देते हैं। इस तरह से कस्टमर को वो खुश भी कर देते हैं। और दोस्तों जब किसी को अपना फायदा, अपना डिस्काउंट हाथ में दिया जाता है, उसको स्मार्टफोन के साथ कोई गिफ्ट दी जाती है तो वह ज्यादा खुश होता है। यह एक फायदा रहता है। और दोस्तों अगर आपके पास पैसे कम है, आपको वो रिटेलर, डीलर पहचानता है तो आप उसको यह भी कह सकते हैं कि भाई अभी इतना पैसे ले ले, बाद में बाकी के पैसे ले लेना। तो इस तरह से वहाँ पे यह फायदा रहता है। इसके लिए आपको कोई लोन नहीं लेनी पड़ती। और वहाँ पे रिटेलर, डीलर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे अगर वह ऑफर होती है डेबिट क्रेडिट कार्ड वाली तो वह ऑफर भी आपको मिल जाती है। यानी कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर अगर आपको रिटेलर, डीलर पहचानता है तो पैसे की प्रॉब्लम कई बार नहीं रहती। कम पैसे के अंदर भी आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं विदाउट लोन। तो यह फायदा है ऑफलाइन मार्केट का। लेकिन दोस्तों मेन गैर फायदा यह रहता है कि आपको कई बार स्पेसिफिकेशन अच्छे देखने को नहीं मिलते। और अगर ऑनलाइन मार्केट की बात करें तो दोस्तों ऑनलाइन मार्केट के अंदर फैक्ट्री में से स्मार्टफोन सीधा एंड यूजर कंज्यूमर के पास जाता है। यानी कि वहाँ पे बीच में कोई ज्यादा इंटरमीडिएटरी नहीं होते। और वहाँ पे जो कोई होता है तो वो होती है ई कॉमर्स साइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और वहाँ पे थोड़ा बहुत कमीशन लगता है। यानी कि ट्रेडिशनल सेल्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, सेल्स पर्सन, उनको जो कमीशन देना पड़ता है वह कमीशन ऑनलाइन मार्केट के अंदर नहीं देना पड़ता। और इसी वजह से जो कंपनियां ऑनलाइन स्मार्टफोन बेचती है वो सारे पैसे, जो कमीशन वाले पैसे होते हैं, वो अपने स्मार्टफोन के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है और वहाँ पे अच्छे प्रोसेसर, अच्छे स्पेसिफिकेशन कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकती है। और ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो वहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की ऑफर, कई बार आपको 10% कम, और कई बार आप EMI में खरीदना चाहते हैं तो वह सेट हो जाता है। और अगर आपके पास पैसे कम है तो वहाँ पे कुछ ऐसी साइट भी है, कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपको ऑनलाइन
लोन प्रोवाइड करवाती है, तो वहां से भी आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन मार्केट के अंदर आपको ज्यादा ऑफर देखने को मिलेगी और वहां पे अच्छे स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। उसके सामने ऑनलाइन मार्केट के डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों कई बार कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन बहुत ही देरी से पहुंचता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो वहां पे ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, स्मार्टफोन पहुंचता है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। कुछ इलाकों के अंदर बाकी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर भी स्मार्टफोन पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार कुछ जो नए लोग पहली बार ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वहां पे उनके साथ फ्रॉड होने का भय भी रहता है, क्योंकि दोस्तों फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, वहाँ पे उनके नाम से भी कई जाली वेबसाइट होती है जो स्मार्टफोन को कम प्राइस के अंदर बता के स्मार्टफोन बेचती है। जो पहली बार स्मार्टफोन खरीदने चाहते हैं वह तो यही सोचेगा कि वहाँ पे तो यह स्मार्टफोन कम प्राइस के अंदर मिल रहा है, तो वहाँ से वह खरीदना चाहेगा, तो उसके पैसे डूब जाएंगे क्योंकि वो पैसे तो पे कर देगा लेकिन स्मार्टफोन उसके वहाँ पे पहुँचेगा नहीं। तो यह भी एक डिसएडवांटेज रहता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड भी कर सकता है, आपके पेमेंट की डिटेल भी ले सकता है, तो इस तरह से वहाँ फ्रॉड भी हो सकता है अगर आप पहली बार स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं और आपको ऑनलाइन मार्केट के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो। और दोस्तों ऑनलाइन मार्केट की रीच अभी भी इंडिया के अंदर बहुत सारे इलाकों के अंदर नहीं पहुंची है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सिटी है, बहुत सारे ऐसे विलेज है जहां पे बहुत सारी ई कॉमर्स साइट, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, वह भी नहीं पहुंच पाती है। तो इसी वजह से कुछ लोगों को ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदना है लेकिन वहां पे उनकी सर्विस नहीं है तो वह खरीद नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो ऑफलाइन से भी स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे नजरिए से ऑनलाइन स्मार्टफोन अगर आप खरीदते हैं तो ज्यादा फायदे में रहते हैं, लेकिन अगर आपको कोई दुकानदार पहचानता हो, वहाँ पे आपको अच्छा स्मार्टफोन अच्छी प्राइस के साथ, अच्छे ऑफर के साथ मिल रहा हो, तो वहां से भी आप खरीद सकते हैं और आप अपनी जरूरियात, अपनी नीड, आपका बजट के मुताबिक भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जाके स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।